These orders empower the victim to seek immediate relief. आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि एक कुप्रथा, जिसे हम दहेज प्रथा कहते हैं, उस पर आधारित है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुप्रथा यानी दहेज प्रथा के बारे में आप अपने मन की बातें आप सभी के समक्ष पेश करना चाहती हूँ। दहेज प्रथा। दहेज का नाम सुनकर हम सब तो यही समझते हैं कि कहाँ भारत में दहेज का लेन देन होता है, लेकिन नहीं। दहेज जैसी प्रथा आज भी भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहरों से ज्यादा दहेज तो गांव में दिया जाता है, और जैसे हम देखते हैं कि गांव में केवल फ्रिज, कूलर जैसे दहेज दिया जाता है, लेकिन शहरों में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ महंगी महंगी ज्वेलरी, महंगी महंगी गाड़ियां जैसे दहेज दिया जाता है। तो आज मैं अपनी कविता के माध्यम से एक लड़की की बेबसी, कि कैसे उसकी हंसती खेलती जिंदगी शादी के बाद नरक बन जाती है, उसके बारे में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसकी कहानी कुछ ऐसी है, उसकी कहानी कुछ ऐसी है, ना वो किसी से कुछ कहती है, चुपचाप से सितम हर बात को सहती है। हर रोज उसे नई नई तरीकों से सताया जाता है। हर रोज उसे नए नए तरीकों से सताया जाता है। उसकी औकात कुछ नहीं, उसकी औकात कुछ नहीं, हर रोज उसे ये बताया जाता है। उसको याद है वो पहला दिन, उसको याद है वो पहला दिन जब दुल्हन बनकर वो घर आई थी। जब दुल्हन बनकर वो घर आई थी, ये घर हुआ अब तुम्हारा भी, ये घर हुआ अब तुम्हारा भी, ये बात तो उसी के पति ने उसको बताई थी। फिर जब समाज से भरा न देखा And the provision of shelter and support services to them in rebuilding their lives. While the Dowry Prohibition Act has been a crucial step forward, we must acknowledge that eradication of the dowry system requires a complete, comprehensive and multi-faceted approach. In addition to that, it is also essential to make it a punishable offence. The Dowry Prohibition Act is testament to our society's commitment to ensure gender equality and justice. It recognizes that dowry is a violation of women's fundamental rights and has severe implications for their well-being. Furthermore, the particular act empowers women by property, money from the bride's family to the groom's family during the marriage ceremony. Although it has been prohibited by the law, but still we can see that it continues and even flourishing even in any part of India. This practice places undue financial strains on the bride's family, often leading to severe consequences such as death, harassment. In extreme cases, we have seen the suicidal deaths being taking place. Since the government of India had recognized this particular issue and ultimately led to the enactment of Dowry Prohibition Act 1961 to combat this evil. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उधमपुर भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसका कि सब्जेक्ट है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब मिस्टर हकनवाज जरगर जी और हमारे रिसोर्स पर्सनस एडवोकेट मल्लिकार्जुन सिंह सलाथिया साहब और एडवोकेट विजय लक्ष्मी जी हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को दहेज की कुप्रथा के बारे में जागरूक करेंगी और बताएंगी कि इससे किस तरह लड़ा जाए, इसमें कानूनी प्रावधान क्या हैं। और दूसरा जो आजकल का बहुत ही चर्चित विषय है डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि महिलाओं के साथ आज वायलेंस किया जा रहा है घर में, चाहे वो बेटी है, चाहे वो माँ है, चाहे वो पत्नी है,
को लेकर क्या कानून है, किस तरह से उसकी शिकायत आप अदालत में या पुलिस के पास कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा लोगों से यही निवेदन है कि आप दहेज की कुप्रथा के खिलाफ़ लड़ें। आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों की जब शादी करें उसमें दहेज ना लें, और आप अपनी बहुओं को अपनी बेटी की तरह प्यार करें, क्योंकि जिस घर में महिला का सम्मान होता है उसी घर में खुशी आती है। और आपसे मेरी ये भी प्रार्थना है कि आप अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि अगर हम एक बच्ची को पढ़ाएंगे तो वो 2 घर को संवार सकती है, एक तो अपने मायके घर को और एक अपने ससुराल घर को, और आगे आने वाले अपनी जो जनरेशन है उनको भी वो पढ़ाई की तरफ अग्रसर करेंगी। तो मेरा ये निवेदन है कि हम इस कुप्रथा से लड़ें और इससे जल्द निजात पाएँ। शुक्रिया।